ये कहानी एक दारू पीने वाले टुन्नू चुड़े के परिवार की है। उसके परिवार में पत्नी और माँ थी, जो दारू पीने की वजह से उन्हें 1 रुपया भी नहीं कमा कर देता। वो जो भी कमाता सारे पैसे दारू में ही खर्च कर देता। रानो चिड़िया दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी और उसी से अपने परिवार का गुजारा करती है। रानो, जल्दी से मेरे लिए खाना ला, बहुत तेज भूख लगी है। एक बात तो पक्की है, ये शराब पीने के बाद भूख कुछ ज्यादा लगती है। आ गया नास पीटा शराबी। बेटी, मैंने इसकी शादी करके तेरी जिंदगी खराब कर दी। नास पीटे, तू घर क्यों आता है? कहीं जाकर डूब मर। रानो बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मुझे इसकी शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन सोचा था शादी कर दूंगी तो ये सुधर जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप खुद को दोष ना दे। जो मेरी किस्मत में लिखा वो तो मुझे मिलना ही था। आप बेकार ही खुद को दोष देती हो। अब बैठो, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। और हाँ माँ जी, आप ज्यादा चिंता ना किया करें, एक ना एक दिन टुन्नू ये शराब पीना छोड़ देंगे। हाँ बेटी, अब तो तेरी बातों पे ही भरोसा है। काश कि ऐसा ही हो। वैसे टुन्नू पूरे 10 साल से शराब पीता है, मुझे नहीं लगता ये नास पीटा कभी सुधरेगा भी। फिर रानो चिड़िया खाना लेकर टुन्नू चिड़े के पास जाती है। टुन्नू चिड़ा तो सारा खाना फटाक से खा जाता है और अपने साथ लाया हुआ शराब का पौआ पीकर सो जाता है। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में सो गई थी, लेकिन रात को उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता। अरे बाप रे, कितनी जोरों का दर्द है। माँ जी को जगाऊं? नहीं नहीं, माँ जी सो रही है, टुन्नू जी को ही जगा देती हूँ। रानो दर्द से कराती हुई टुन्नू चिड़े के पास जाती है। वो उसे कई आवाजें लगाती, मगर वो तो घोड़े बेच के सो रहा था। उसकी एक आवाज का भी असर नहीं होता। लगता है अब तो माँ जी को ही जगाना होगा, ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है। फिर रानो चिड़िया मम्मा सास के कमरे में चली जाती है और बूढ़ी मम्मा सास को जगा देती है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। पता नहीं, मैं तो अच्छी खासी सोई थी, न जाने ये दर्द कैसे हो गया। टुन्नू जी तो उठ ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? मम्मा सास तो बहुत डर गई थी। रानो की तबीयत बिगड़ती जाती है। वो तुरंत कौवे पड़ोसी को जगा लाती है और उसके ऑटो में अपनी बहू को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। मुबारक हो माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मम्मा सास तो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। माँ जी, आपने मेरी नींद भी खराब कर दी, लेकिन जब पोता हो तो पूरा 1 डब्बा मिठाई का खाऊंगा। रानो बहन जी, ठीक कहा ना? हाँ हाँ कालू भैया, आप एक नहीं बल्कि 2 मिठाई के डब्बे लेना। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। चल बेटा कालू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तू मेरे काम को कभी मना नहीं करता, आधी रात को भी तैयार रहता है। माँ जी, अब पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अब चले, रात ज्यादा हो रही है। ऐसे बातें कर वो तीनों अपने जंगल आ जाते हैं। मम्मा सास तो बहुत खुश थी। वो टुन्नू चिड़े को झकझोर के जगा देती है। माँ, मुझे ऐसे क्यों जगाया? कितनी अच्छी नींद थी, सुबह नहीं जगा सकती थी, जो रात को ही जगा दिया। नास पीटे, मैंने तेरी बकबक सुनने को नहीं जगाया, बल्कि एक खुशखबरी देनी है। अब तू बाप बनने वाला है, तो अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और ये शराब पीना बंद कर। अपने बीवी बच्चे का ध्यान कर। शराब घरों को तोड़ती है, तो तू क्यों पीता है शराब? हाँ टुन्नू जी, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? उनका पिता एक शराबी नशेड़ी है, आप छोड़ क्यों नहीं देते शराब को? अरे वाह, मैं बाप बनने वाला हूँ। आज तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। तुम दोनों क्या ये मुझे फालतू का ज्ञान देने लगी? आज का दिन तो फालतू शराब पीने का है और पिलाने का भी। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा दोबारा घोंसले में लेट जाता है और सुबह होते ही नाचता हुआ घर से भाग जाता है। घर में जो भी पैसे रखे थे वो उन्हें भी अपने साथ ले जाता। ये सब देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैंने सोचा था टुन्नू जी ये खबर सुन के सुधर जाएंगे, लेकिन आज वो तो मेरे पैसे लेकर भी भाग गए। न जाने कितनी शराब पिएंगे। बच्चे आने की जरा भी खुशी नहीं हुई। बेटी, अब यहाँ तक झेला है, थोड़ा और सही। शायद बच्चा होने के बाद शराब पीना छोड़ दे, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। हाँ माँ जी, काश ऐसा ही हो। अब मैं चलती हूँ।
ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी और वो झाड़ू पोछा करते करते गिर जाती है। तब जल्दी से हरियाली मालकिन उसे संभाल लेती। अरे रानो, आप इस हालत में काम पर क्यों आती हो? मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और घर पे ही आराम करो। नहीं मैम साहब, अगर मैंने छुट्टी ली तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आपको तो पता है मेरा पति बहुत शराब पीता है, वो 1 रुपया तक नहीं देता। अगर मैंने काम छोड़ा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? ठीक है रानो, अब से मैं भी काम करवाया करूंगी। आप कोई हल्का फुल्का काम ही कर लिया करें, बाकी काम मैं कर लिया करूंगी। ऐसे हरियाली रानो चिड़िया को समझा देती है। रानो काम करके घर आ जाती। समय बीतने लगा था। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, लेकिन टुन्नू जी अभी घर नहीं आए। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। बहू, तू उस निकम्मे की चिंता मत कर, कहीं पी के पड़ा होगा। जब आँख खुलेंगी तो घर ही आएगा, और कहाँ जाएगा। ऐसे बारिश लगातार कई घंटों तक होती है। रानो चिड़िया के घर की छत कमजोर थी तो पानी टपकने लगता है। रानो भागकर छत को ठीक करने जाती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। माँ जी, जल्दी आए, मैं छत से गिर गई हूँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप जल्दी आए। बड़ी मम्मा सास भागकर घर से बाहर आती है। वो रानो को देखकर घबरा जाती। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कोई मदद करो, कोई मदद करो। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, कोई पक्षी घर से बाहर तक नहीं निकलता। तब टुन्नू चिड़ा नशे की हालत में घर पहुंचता है। नास पीटे, आ गया तू। अगर पहले घर पे आया होता तो बहू छत पर कभी ना चढ़ती और ना उसका पाँव फिसलता। देख रानो को क्या हो गया, ये अपनी आंखें नहीं खोल रही। टुन्नू चिड़े को जैसे कि सदमा लगा था, वो घबरा जाता है। रानो जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है और जल्दी से रानो चिड़िया को अस्पताल ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का चेकअप करती है। ये तो अच्छा हुआ जो रानो की जान बच गई, लेकिन इनका बच्चा मर गया है। बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से चोट सीधे पेट पर लगी और बच्चा पेट में ही मर गया। मैंने कहा था ना, रानो का ख्याल रखना है। डॉक्टर जी, ये सब मेरे नशेड़ी बेटे की वजह से हुआ है। ना तो इसने मेरी बहू को एक पल चैन से रहने दिया। बेचारी गर्भावस्था में भी दूसरों के घर काम करती रही, इसे तो तब भी चैन नहीं मिला। बेचारी बारिश में छत ठीक करने गई थी। अगर ये नालायक होता तो आज मेरा पोता पोती नहीं मरता। माँ जी, अब संभालें अपने आप को। रानो आपको ही रोता देखेगी तो वो खुद को कैसे संभालेगी। अब चुप हो जाएं, जो होना था वो हो गया। वैसे टुन्नू के सामने रोने से कोई फायदा नहीं, ये कहाँ किसकी सुनता है। बस इसे तो अपनी दारू से मतलब। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत शर्मिंदा हो रहा था और साथ में बहुत पछता भी रहा था। काश आज मैं दारू पीने ना बैठता और समय रहते घर आ जाता तो मेरे बीवी बच्चे का ये हाल कभी ना होता। ऐसे टुन्नू चिड़े की वजह से उसका परिवार फिर से उजड़ जाता है। रानो चिड़िया को भी गहरा सदमा लगा था। हालांकि टुन्नू चिड़े ने दारू पीना छोड़ दिया था, लेकिन रानो तो उसे कभी माफ नहीं करती, क्योंकि उसे अपने बच्चे का बहुत गम था। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।